कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियां बचाई, वही कोरोना वॉरियर्स जिनके लिए ना मोदी जी ने एक बार के लिए तालियां और थालियां बजवाई थी, आज वही कोरोना वॉरियर्स एक बार फिर से तालियां और थालियां बजा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें निकाल दिया गया है इनकी नौकरियों से, और आज इसी बात का विरोध जो है ये हिसार के महाराजा अग्रसेन सिविल हॉस्पिटल के अंदर दिखा रहे हैं। ये जोर जोर की थालियां और तालियां जो बजती हुई सुनाई दे रही ना, अब से कुछ समय पहले भी सुनी थी। इन्हीं योद्धाओं के लिए जो है ये तालियां और थालियां बजी थी इनके सम्मान में, और आज एक बार फिर से ये थालियां बजी हैं। लेकिन आज अपने हकों की मांग के लिए ये वही कोविड वॉरियर्स है जिन्हें इनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है, वो भी बिना किसी एडवांस नोटिस के या बिना किसी रिलीविंग नोटिस के। तो भाई मेरे साथ ये कोविड के जो वॉरियर्स हैं वो है मौजूद हैं, चलिए इनसे जान लेते हैं। सर, एक समय था आप लोगों के सम्मान में तालियां और थालियां बजी थी, और अब एक समय है कि आप लोगों को ताली थाली बजाकर सरकार को अपनी बातें सुनानी पड़ रही हैं, क्या कहेंगे? वाकई में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि सरकार जब जरूरत होती है तो कर्मचारियों को योद्धा के तौर पर प्रस्तुत करती है और जनता को उनके लिए सम्मान के तौर पर तालियां थालियां बजवाती है, लेकिन जब अब कोरोना महामारी थोड़ी सी वीक हुई है तो उनको इन कर्मचारियों की कोई वैल्यू नहीं समझी और 1 अप्रैल को इन सारे कर्मचारियों को घर भेज दिया है। ये बहुत ही सरकार की बड़ी निंदनीय सोच है कि यूज करो और उनको यूज कर फेंक दो। हम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द विभाग में लिया जाए, एनएचएम में शामिल किया जाए, ताकि इन कर्मचारियों का सच्चे श्रद्धा के साथ इनका हौसला भी बना रहे और इनको सच्चा सम्मान भी मिल पाए। इससे कुछ ही समय, थोड़ा सा नीचे कीजिए, इससे कुछ ही समय पहले यहाँ जो तंबू वाला अस्पताल है उसके कर्मचारियों को निकाला गया, आज तक उन्हें ढंग से इंसाफ मिला नहीं है। आपको उम्मीद है क्या ये थालियां बजाने से सरकार के कान में गूंज जाकर पहुँचेगी? मैडम देखो, जैसे कि सरकार ने भी कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान के लिए थाली और ताड़ी बजाई थी, तो हम भी उम्मीद करते जब उनकी सुनी तो हमारी भी सरकार ज़रूर सुनेगी। सरकार नहीं तो हम आम कर्मचारी तो सुनेंगे, आम पब्लिक सुनेगी। क्योंकि आप ये देखो, जब कोरोना महामारी थी हम ही को मौत के मुंह में सरकार ने ठोका था। इससे मतलब तो यही होता है, सरकार को जब ज़रूरत थी तो हमारा यूज़ किया, उसके बाद हमें फेंक दिया। हमें इनकी सरकार की हरकतों से ये लगता है जैसे एक ये होता है ना, आज़ादी के लिए देशभक्ति की भावनाओं को सरकार ख़त्म करने पे जुटी है। अगर सरकार आगे यही नीतियाँ करती रही तो आगे बाय चांस कोई और बड़ी महामारी आ जाती है तो कौन सरकार का सहयोग करेगा? बिल्कुल ये बात सच है कि जिस तरीके से बीच मंझधार इन लोगों को छोड़ दिया गया है, तो लगता नहीं है कि आने वाले समय में ये लोग अगर आगे ऐसी कोई बड़ी महामारी आई तो उस पर साथ देने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि एनएचएम में जो है सरकार आप लोगों को शामिल करने में आप लोगों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रही है? क्या लग रहा है कि क्या कुछ आपसे नाराजगी है? नाराजगी तो देख लो मैम, हमने 2 साल से सारे कर्मचारी कार्यरत हैं, तो नाराजगी यही है कि सरकार का हमने काम निकाल दिया। जब जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं जो विदेशों में जाके ये बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि 56 इंच का सीना बनाने वाले कौन है उनका।
भाई जिस हमारे देश की मिसाल दी जाती है कि हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर कम रहा है कंपैरिजन अदर कंट्रीज़ के, तो वो किस लिए रहा है? इन कोरोना योद्धाओं ने मैदान में उतर के मरीजों से फर्स्ट हील्ड डीलिंग की है। भाई उनको चाहिए ऑक्सीजन पे देना हो, जब उनकी जैसे किसी पेशेंट की सैचुरेशन डाउन हो जाती है तो वो ताली और थाली से ठीक नहीं होती मैडम, उसको फर्स्ट एड देनी पड़ती है। तो वो किसने दी है? वो कोरोना योद्धा ने दी है मैम। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके जितने कोरोना योद्धा हैं दरी पे बैठे हुए हैं उनको NHM में समायोजित करके उनकी मांगों को माना जाए। बस यही धन्यवाद सिद्ध करना चाहता हूँ मैं। जी धन्यवाद। तो भाई ये हैं वो कोविड वॉरियर्स जो सरकार से खासे नाराज फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, और इनसे जान लेते हैं कि क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या सरकार सुनेगी, और अगर नहीं सुनती है तो कदम क्या रहने वाला है अगला? मैं मैडम आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये वही कोरोना योद्धा है आज से 2 साल पहले जो लगाए गए थे, और इनमें से कुछ साथी लैब टेक्नीशियन भी है, स्टाफ नर्सिस भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है। इन्होंने उस टाइम काम किया है जब बेटा बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगाता था, और आज सरकार ने इनको दरी पे बिठाने का काम किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से ये आग्रह करता हूं कि इनको, इन योद्धाओं को दोबारा उनकी जॉब देने का कष्ट करें। और आज ये थाली और ताली जो बज रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बोला था कि कोविड पीक पे है और आप लोग मेरे एक आह्वान पर थाली और ताली बजाएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, कोरोना योद्धाओं ने थाली और ताली बजाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया था। आज वही योद्धा माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात से अवगत करवाना चाहते हैं कि आज हम ताली और थाली इसलिए बजा रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जाए कि वो योद्धा आज दरी के ऊपर बैठे हैं। धन्यवाद। तो भाई ये देख सकते हैं कोविड वॉरियर्स को, उन्हीं कोविड वॉरियर्स को जिनके लिए सम्मान में एक समय भगवान को भी इनके पासे ला के रख दिया जाता था। कहा जाता था कि इनकी जो कदर है वो भगवान के बराबर की है, और आज के दिन जो है यही सबके तथाकथित भगवान जो है दरी पर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया है, रिवीलिंग लेटर इन्हें दिया नहीं गया है, और इन लोगों की मांग ये है कि NHM में भी इन्हें शामिल किया जाए। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।